मरिया के बारे में और जानने के लिए हमें जाकर फादर से मिलना चाहिए। इसे मेरे ऑफिस में रख दीजिए। ओके फादर। मारिया 4 साल की थी जब यहां पर आई थी। यहीं पली बढ़ी, यहीं पढ़ाई की, बाद में यहीं के बच्चों को पढ़ाने लगी। हम सबकी बहुत मदद करती थी। और वो गाड़ी फादर? गाड़ी यही अनाथ आश्रम की थी, जरूरत होने पर ले जाती थी। क्या उसने कुछ कहा था कि उस दिन वो किससे मिलने जा रही थी? नहीं। मरिया के कोई दोस्त वगैरह थे? वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। क्या उसके कोई दुश्मन थे? हम ऊपर वाले की सेवा करते हैं, हमारे कैसे दुश्मन? अब मैं उसका कमरा देख सकता हूं फादर? उसके पास जो भी था सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ था। करीब 3 महीने पहले हमने उसके कमरे को क्लासरूम में बदल दिया था, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, मुझे काम है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ओके फादर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। कुछ महीने लापता हुई तो क्लास बना डाला, और कुछ महीने नहीं आई तो क्या यूनिवर्सिटी बना देगा? फादर को ऑलरेडी पता था कि लड़की आएगी ही नहीं। तूने फादर की आंखें देखी थी क्या? मुझे तो शक है कि दाल में कुछ काला है। पहले मेरे सपनों में किसी लड़की को मार रहे थे, लेकिन मरिया जो कुछ महीनों से लापता है वो तो मेरे सपने वाली लड़की है ही नहीं। तो फिर आखिर मेरे सपने वाली लड़की और मरिया में क्या संबंध है? और मेरा सपना सच्चाई में कैसे बदलता जा रहा है? क्या ये भगवान का कोई करिश्मा है? ये पैराडाइज रिजॉर्ट के रूम नंबर 118 में ही मुझे बार बार सपना क्यों आता है? ए भिड़ू, फादर से मिलने के बाद बासी टमाटर की तरह चेहरा क्यों बन गया? एक बार इस मरिया का पता चले तो मेरी सपनों की गुत्थी सुलझ जाएगी, पर कुछ हाथ नहीं आ रहा है। क्या करें? हेलो, क्या कहा? अरे क्या हुआ अचानक? घर से फोन आया था, माँ आज बेहोश होकर गिर गई। अब कैसा लग रहा है आपको? गौतम, मेघा, आओ आओ। अजय, कैसा है रे तू? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरे साथ रहने आ जाओ ना माँ। जब अचानक से कॉल आया तो हम बहुत घबरा गए थे माँ। अरे कुछ नहीं बेटा, बढ़ती उम्र के साथ बीपी बढ़ गया था तो मैं जरा बेहोश हो गई थी। मैंने कहा भी कि मत परेशान करो उन्हें। डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा सब ठीक है, बस बीपी की गोली याद से लेना है। इतना याद दिलाते हैं फिर भी माँ जी भूल जाती हैं। ऐसे कैसे चलेगा माँ? तुम तीनों थक गए होगे, जाओ पहले कुछ खा लो। माँ जी, आपके भाई का फोन है। ये ले। बहन जी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या रे गौतम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। बेटी मेघा, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छा चल रहा है अंकल। और घर वाले कैसे हैं? हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, वहाँ से वापस आते समय हमारे घर में जरूर आना। जी बिल्कुल। यही सेम निशान तो मैंने अपने सपने में भी देखा था। लेकिन तुम लोगों को वक्त ही नहीं मिलता आने के लिए। हाँ, हम जरूर आएंगे। मेघा भी आपका गांव देखना चाहती है, वो भी आएगी। ठीक है, पर आना जरूर। मेरे सपने में उस लड़की ने कहा था कि विज्ञान सिर्फ एक सीमा तक ही रास्ता दिखा सकता है, उसके बाद भगवान ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मैंने कहा था ना, सपने में एक दरवाजा दिखा, उस पर एक निशान बना था, बिल्कुल ऐसा ही। मैं पहले ही समझ गया था कि तेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी है इस सिंबल को लेकर। मामा, ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? नहीं था, उसे बंद हुए तो 6 महीने हो गए।